गोस्वामी तुलसीदास में हम लोगों ने अब तक भरत महिमा और गीतावली के पद पढ़ लिए हैं। अब देखेंगे दोहावली से। दोहावली गोस्वामी तुलसीदास का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रायः नीति संबंधी दोहों का संकलन है। यह वह समय था जब नीति संबंधी रचनाएं संस्कृत में प्रायः हुई हैं। उन्हीं की तरह हिंदी में भी नीति रचनाएं कवियों ने लिखनी शुरू की थी। गोस्वामी तुलसीदास की दोहावली में इसी प्रकार के नीति संबंधी दोहे हैं। आप लोग देखेंगे। पहला दोहा है, हारो चरहि तापहि बरत फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। तुलसीदास स्पष्ट करते हैं कि संसार में क्या स्थिति है। पशु भी हरे चारे को ही चरते हैं। जहाँ आग जलती होती है उसी जलती हुई आग में ही सभी लोग हाथ सेंकते हैं, और जो पेड़ फल से लदे होते हैं लोग उनकी तरफ ही उंगली उठाते हैं, उन्हीं से फल मांगते हैं। तुलसीदास कहते इस प्रकार देखा जाए तो सारा संसार स्वार्थ से बंधा हुआ है, केवल परमार्थ करने वाले भगवान राम ही हैं। दूसरा दोहा है, मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नव नेहु, तुलसी तीन्यों तप हबे जो चातक मत लेहु। यानी मान रखना, मान भी बना रहे, मांग भी लिया जाए, और जो सबसे प्रिय है जिसे मांगा जा रहा है उससे स्नेह भी बना रहे। ऐसा तो तभी हो सकता है, ये तीनों बातें तभी हो सकती हैं, सुशोभित हो सकती हैं, भावे माने सुशोभित हो सकती हैं, जब चातक के समान हमारे विचार हों। अर्थात हम चातक जैसे स्वाति के प्रति एक निष्ठ होता है, वैसे ही यदि हम एक निष्ठ हों तभी यह संभव है। नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीश नाई नहीं लें, ऐसे मानी मांग नहीं को बारिद बिन देह। न मांगते हैं, न इकट्ठा करते हैं, और न शीश झुकाकर कुछ प्राप्त करते हैं। ऐसे इस प्रकार ऐसे मानी मांग नहीं, ऐसा स्वाभिमानी अगर कोई हो तो उसको बादल के अतिरिक्त और कौन है जो दे सकता है। अर्थात बादल ही ऐसा है जो बिना किसी सम्मान के, बिना किसी के मांगने के, वह यथेष्ट जो कुछ होता है सबके लिए वर्षा करता है। चरण चोंच नहीं जांचत नहीं संग्रही, शीश नाई नहीं लें, ऐसे मानी मांग नहीं को वारिद बिन दे। चौथा दोहा है, चरण चोंच लोचन रंगो चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरंश में बक उघरत काल। यहाँ पर अन्योक्ति के माध्यम से बताया गया है। देखिए सामान्य सा अर्थ हो गया कि चाहे अपने बगुले से कभी कहता है कि चाहे अपने पैर रंग लो, अपनी चोंच और अपनी आंखें रंग लो, और हंस की तरह चलने लगो। मराली हंस वाली, मराल माने होता हंस। लेकिन जब दूध और पानी को अलग अलग करना होगा तो हे बगुले तुम्हारी योग्यता का पता चल जाएगा। यहाँ कवि अन्योक्ति पक्ष से बताता है कि कोई अज्ञानी व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति कितना ही विद्वान होने का या सज्जन होने का ढोंग कर ले, लेकिन जब ज्ञान की अथवा सज्जनता की वास्तविक परीक्षा होती है तो उसका भेद खुल ही जाता है। आप कहाँ सब भलो, अपने कहाँ कोई कोई, तुलसी सब कहाँ जो भलो, सुजन सराहिए सोई। अपने नज़र में तो सभी अच्छे होते हैं, और अपनों की नज़र में कुछ लोग अच्छे होते हैं, लेकिन
जो सबकी नज़र में अच्छे हों, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और वही वास्तव में सज्जन होते हैं। ग्रह, भेषज, जल, पवन, पट, पाई, कुजोग, सुजोग। ग्रह माने जो 9 ग्रह होते हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि। भेषज दवा, जल पानी, पवन वायु, पट कपड़ा। तो कवि बताता है कि ग्रह, भेषज, जल, पवन, पट, पाई, कुजोग, सुजोग, ये अच्छी संगति और बुरी संगति पा करके ही उसके अनुसार कार्य करते हैं और उसी के अनुसार ये अच्छी वस्तु अथवा बुरी वस्तु हो जाते हैं। मतलब जब कोई ग्रह किसी अनिष्ट स्थान पर होता है तो वो उस राशि के लिए अशुभ करता है, लेकिन वही जब उचित राशि पर होता है तो शुभ करता है। इसी प्रकार दवा, यदि किसी बीमारी में एक दवा फायदा करती है तो बिना उस बीमारी के वह औषधि नुकसान करती। इसी प्रकार जल, सामान्यतः से जल अच्छा है, लेकिन किसी अच्छी चीज़ के साथ पाया जाए, किसी अच्छी चीज़ मान लीजिए उसमें शक्कर मिला दी जाए तो मीठापन हो जाता है। अगर मान लीजिए कीचड़ मिला दिया जाए तो गंदा हो जाता है। इसी प्रकार ये सब अच्छे और बुरी संगति के अनुसार कार्य करते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि ग्रह, भेषज, जल, पवन, पट के पक्ष में कुजोग और सुजोग के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। जो सुनि समुझ अनीति रीति जागत रहै सोय, उपदेश बो जगाई बो तुलसी उचित न होय। जो सुने समझे और उसके बाद भी नीति के नियमों का पालन न करे, ऐसे व्यक्ति को जगाना अर्थात समझाना उचित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को उपदेश देना, समझाना उचित नहीं होता, क्योंकि जब वो समझ करके भी कोई कार्य नहीं करना चाहता तो वह उचित नहीं होता। मंत्री, गुरु और वैद्य जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगहि नाश। अगर मंत्री, गुरु और वैद्य ये जो भय के कारण प्रिय बोलते हैं तो राज, धर्म और तन, इन तीन का, यानी मंत्री अगर प्रिय बोलता है तो राज्य का, गुरु प्रिय बोलता है तो धर्म का, और वैद्य प्रिय बोलता है तो स्वास्थ्य का, शीघ्र ही नाश हो जाता है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछे हैं कौन। तुलसीदास कहते हैं पावस माने वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के समय कोयलों ने मौन धारण कर लिया है, अब तो मेढक बोलेंगे, दादुर माने मेढक, अब हमें कौन पूछेगा। अब इसके बाद इसमें भी 10वां जो पद है इसमें भी अन्योक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ कोयल के माध्यम से सज्जन व्यक्ति से बताया गया। सज्जन व्यक्ति सोचता है जब दुष्टों का प्राबल्य होता है, दुष्ट अधिक हो जाते हैं, तो सज्जन व्यक्ति सोचता है कि अब तो मौन रहना ही हितकर है, क्योंकि इन दुष्टों के सामने हमारी सज्जनता भरी बात है, हमारी सज्जनता की बात को कोई नहीं सुनेगा। इसके बाद आइए देखते हैं जो अगला है वो है विनय पत्रिका, है ना। ये जो विनय पत्रिका के पद हैं, विनय पत्रिका के पद, विनय पत्रिका तुलसीदास की एक अन्य कृति है। इस कृति में मुक्तक पद हैं और इसमें भी पद हैं। इन पदों के माध्यम से तुलसीदास ने अपनी भक्ति भावना के विषय में बताया। ध्यान ये रहे कि बहुत बार पूछा जाता है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो प्रायः लोग भ्रमवश मान बैठते हैं कि तुलसीदास अवधि के कवि। यहाँ ध्यान रहे कि तुलसीदास की 2 कृतियाँ ही अवधि में है, एक तो बरवे रामायण
और दूसरी रामचरितमानस। बाकी सब तुलसीदास की कृतियाँ यह ब्रज भाषा में है। तो जब भी पूछा जाए कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो आप बताएंगे विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। अब यहाँ पर जो पहला पद है, इस पद में गोस्वामी जी ने इच्छा व्यक्त की है, ईश्वर से बताया है कि हे ईश्वर, क्या मेरे भी जीवन का ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं इस तरह रह सकूँगा। कबहू कहो यह रहानी रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोंगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूँगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहूँगो, परुष वचन अति दुसाह श्रवण सुनित्य ही पावक न दहोंगो, विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूँगो, परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख संबुद्धि सहोंगो, तुलसीदास प्रभु यह पथ रही अविचल हरि भक्ति लहोंगो। तुलसीदास कहते हैं कि क्या मैं भी कभी इस प्रकार से रहूँगा कि ईश्वर की कृपा से मेरा स्वभाव भी संतों के समान हो जाएगा, जो कुछ भी मिलेगा उससे संतुष्ट रहूँगा और किसी से कुछ भी नहीं चाहूँगा, दूसरों के कल्याण में निरंतर लगा रहूँगा और मन वाणी कर्म से दूसरों के कल्याण के प्रति सचेष्ट रहूँगा। परुष मानवता कठोर वचन अत्यंत कठिन होते हैं, अर्थात उनको सुनना, सुनकर सहन करना अत्यंत कठिन होता है। मैं उन कठोर वाणी को सुनकर भी उसकी आग से, पावक माने आग से नहीं जलूंगा, अर्थात कठोर वाणी सुनकर भी क्रोधित नहीं होऊंगा। मेरे मन का समस्त घमंड समाप्त हो जाएगा और मेरा मन सदैव शीतल रहेगा, दूसरों के गुणों को दोष नहीं कहूँगा और इस शरीर की चिंता को छोड़कर सभी प्रकार से दुख और सुख में समता की भावना प्राप्त करूँगा। इस प्रकार मैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या कभी ऐसा समय आएगा कि जब मैं कभी न डिगने वाली ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करूँगा। ऐसी मूढ़ता या मन की, इस मन की ऐसी मूढ़ता है। मन के विषय में बताते हैं, परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत उसकन की, धूम समूह निरख चातक जो त्रिषित जात जान मति घन की, नहीं तहाँ शीतलता न बारि पुण्य हानि होत लोचन की, जो गच कांच बिलोक सेन जड़ छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसारी आनन की, कहलो कहो कुचाल कृपानिधि जानत हो गति मन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की। यह मन इतना मूर्ख है, इस मन की मूर्खता के विषय में मैं क्या कहूँ। यह राम भक्ति रूपी गंगा को त्याग करके ओस के कणों से प्यास बुझाना चाहता है, अर्थात यह एक जो प्यास बुझाने का, यह जो सुख का असीमित साधन है, सच्चिदानंद परब्रह्म को छोड़ करके संसार के छोटे छोटे सुखों में लीन होना चाहता है। जिस प्रकार चातक धुएं के को देखकर उसे स्वाति नक्षत्र का बादल समझता है और अपनी प्यास के कारण उस बादल से पानी प्राप्त करने के लिए उड़ता है, लेकिन जब धुएं के बीच पहुंचता है तो ना तो उसे शीतलता मिलती है और न ही उसे पानी मिलता है। बारी यहाँ वारी का तद्भव है और उसके अतिरिक्त धुएं के कारण उसकी आंखें भी कड़वाहट से भर जाती हैं। जैसे दीवार पर जड़े हुए कांच को देखकर सेन यानी बाज पक्षी, शेन माने बाज होता है, उसी का तद्भव सेन, बाज पक्षी उसे दूसरा पक्षी समझ लेता है और उसके ऊपर आक्रमण करता है, और जब आक्रमण करता है तो उस
उस जड़े हुए कांच में उसकी जब चोंच पड़ती है तो चोंच को क्षति होती है, चोंच घायल होती है। हाँ, और इस प्रकार ना तो उसे आहार मिलता है, लेकिन वो जड़े हुए कांच को देखकर उसे आहार समझने का भ्रम करता है। इसी प्रकार हमारा मन जो वास्तविक सुख है उसको छोड़कर जो मायाजनित सुख है उन सुखों को वास्तविक सुख मानकर उनकी तरफ दौड़ता है। तुलसीदास कहते हैं कि इस मन की कुचाल को कहाँ तक कहूँ, आप तो इस मन की गति को जानते हैं, इसलिए अपने प्रण की यानी कि दुखियों के दुख को दूर करना आपका कर्तव्य है, यह मानते हुए मेरे मन की पीड़ा को दूर कीजिए। यहाँ पर धूम समूह निरख चातक जो त्रिषित जानिमति घन की, नहीं तह शीतलता न वारि पुण्य हानि होत लोचन की। इसमें उपमालंकार है। और ज्यों गच कांच बिलोक सेन जड़ छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस छति विसारी आनन की। इसमें भी उपमालंकार है। वास्तव में उपमालंकार के जब चार अंगों में कोई एक अंग भी अविद्यमान होता है, नहीं होता है, तो भी उपमालंकार का वह भेद होता है। मैं आप लोगों को जब अलंकार लिखवाऊंगा तो बताऊंगा कि अलंकार में उपमालंकार के कई भेद होते हैं, है ना। तो उन्हीं में से, लेकिन आपके यहाँ उपमालंकार के भेद नहीं, इसलिए उसको उपमालंकार ही समझिए। इसके बाद अगला है, हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भाषे जब लग्न ही कृपा तुम्हारी। ईश्वर से निवेदन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक लोग झूठ को ही सच मान बैठते हैं। अर्थ अविद्यमान जानिए संस्कृति नहीं जाए गोसाई, निज बिनु बांधे निज हट सट पर बस पर्यो कीर की नाई। जो कुछ वास्तव में नहीं है, अविद्यमान, उपस्थित नहीं है, उसको भी हम अपनी याददाश्त के अनुसार सही मान बैठते। जैसे तोता बिना बांधे ही अपने को बंधा हुआ महसूस करता है। कीर माने तोता। जिस प्रकार सपने विविध व्याधि बाधा भय मृत्यु उपस्थित आई, वैद अनेक उपाय करहि जागे बिन पीर न जाई। जैसे स्वप्न में कोई बीमार हो और उसको ऐसा लगता हो स्वप्न में कि उसकी मृत्यु आने वाली, तो वैद्य स्वप्न में चाहे जितने उपाय कर डाले लेकिन वह सही नहीं होता है। उसके सही होने का, उसके स्वस्थ होने का एक ही तरीका है, वो अगर जग जाता है तो देखता है कि ना तो बीमार है और ना उसे वैद्य की जरूरत है। श्रुति गुरु साधु सुमति सम्मत यह दृश्य सदा दुखकारी, तेह बिन तजे भजे बिन रघुपति विपत्ति सकै को तारी। वेदों में, गुरुजनों ने, सज्जनों ने, स्मृतियों में के अनुसार यह स्थिति अत्यंत दुखद है। तो इस प्रकार, लेकिन ईश्वर की कृपा के बिना, ईश्वर के भजन के बिना इस विपत्ति को और कोई टाल भी नहीं सकता। संसार में बहु उपाय संसार तरण को, विमल गिरा श्रुति गावे, तुलसी में मोर गए बिन जे सुख कबहु न पावे। तुलसीदास कहते हैं कि सरस्वती की कृपा से, गिरा माने वाणी और सरस्वती, सरस्वती की कृपा से अपनी पवित्र वाणी में कवियों ने अनेक उपाय संसार से उद्धार के बताए हैं, लेकिन जब तक यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह भावना नहीं समाप्त होती है, तब तक इस मन को कभी चैन नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। अंतिम पद है, अब लो नसानी अब ना नसई। नसानी मतलब समाप्त हुई, नष्ट हुई। और क्या चीज? यहाँ वे अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को कहते हैं कि अब तक इतना जीवन व्यर्थ में नष्ट हो गया, अब इसे नष्ट नहीं करूँगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसै हों, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसै हों।
श्याम रूप रुचि रुचिर कसौटी चित कंचन कसय हूँ। परवश जान हस्यो इन इंद्र निज बस है न हसय हूँ। मन मधुकर पनकर तुलसी रघुपति पद कमल बसे। अब तक इतना जीवन मेरा व्यर्थ हुआ, अब इसे व्यर्थ नहीं करूँगा। राम की कृपा से, ईश्वर की कृपा से जो अज्ञान रूपी रात्रि है वो समाप्त हो गई, सिरानी समाप्त हो गई। अब मैं जग गया हूं तो पुनः बिछा करके नहीं लेटूंगा। डसई हो माने लेटूंगा, सोऊंगा। मुझे ईश्वर के नाम की चिंताओं को नष्ट करने वाली मणि, सुंदर मणि मिल गई है, उसको अपने हृदय रूपी हाथ से नहीं खोऊंगा। मेरा मन श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी। ईश्वर का रूप एक कसौटी के समान है और मेरा मन एक सोने के समान है। उनकी भक्ति करके मैं अपने मन की शुद्धता को सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। जब तक हमारी इंद्रियां दूसरों के अधीन थी तब तक इन पर सभी हंसते थे। अब मैं इंद्रियों के अधीन नहीं हूँ, इसलिए मैं अब किसी से अपना उपहास नहीं करवाऊंगा। मैं अपने मन रूपी भंवरे को भगवान श्री राम के कमल रूपी चरणों में निवास करवाऊंगा, उनसे जोड़ूंगा, लगाऊंगा। यहाँ पर नाम चारु चिंतामन उर कर श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन मन मधुकर और पद कमल। इन सभी स्थानों पर रूपक अलंकार है। इस प्रकार तुलसीदास जी की ये रचनाएं हम लोगों ने पढ़ लिया है, समझ लिया है। इनको आप लोग फिर से देखेंगे और उसके बाद हम इससे आपको व्याख्या का पद्यांश की व्याख्या से संबंधित पद्यांश देंगे। धन्यवाद।